अगर आपके घर में सोने चांदी और नोटों की बड़ी बड़ी बोरियां रखने की जगह मौजूद है तो ही आज की इस वीडियो पर रुकना, वरना इसी सेकंड इस वीडियो को छोड़कर चले जाना, क्योंकि आज कायनात की तारीख का वो सबसे बड़ा और इंसान को दीवाना कर देने वाला गैबी ख़जानों का ताला खुलने वाला है, जिसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा ख़जाना भी मट्टी नज़र आएगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा खुफिया अमल जिसे मुसल्ले पर बैठकर पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इसे पढ़ते ही अभी आप अपनी जगह से उठ भी नहीं पाते कि आपके घर के दरवाजे पर एक पुरअसरार लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले अल्लाह के वली एक गैबी बुजुर्ग नमूदार होते हैं। वो दाढ़ी वाला बुजुर्ग खुद चलकर आपके दरवाजे पर आते हैं और आपका पुराना लकड़ी का दरवाज़ा बजा बजा कर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दरवाज़ा बजा बजा कर आपके कदमों में नोटों और सुर्ख दोस्तों हीरो से भरी हुई ऐसी भारी बोरियां रखकर हवा में गायब हो जाते हैं कि बंदा खुशी और खौफ के मारे चीख उठता है। लोग समझते हैं कि दौलत सिर्फ रात दिन मेहनत करने से मिलती है, लेकिन आज मैं आपको वो गैबी कोड बताने वाला हूं जो मेहनत को सेकंडों में मिटाकर इंसान को कारून से बड़ा अमीर बना देता है। अगर आपके अंदर भी 2 मिनट में करोड़पति बनने का वो शदीद तरीन लालच और दीवानगी मौजूद है तो अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि अब मैं आपके सामने वो सच्ची हकीकत रिवील करने लगा हूं जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह और गौसे पाक के मुरीदों की किताबों में साफ लिखा है कि कायनात के ख़जानों की चाबी किसी इंसान के हाथ पे नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के 4 ऐसे जलाली और जमाली नामों के मिलाप में छुपी है जो सेकंडों में अर्श का दरवाज़ा हिला देते हैं। कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में जब हम इन नामों की गहराई में उतरते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। सबसे पहला नाम मेरे दोस्तों या लतीफ़ो कुरान पाक में आता है कि अल्लाह अपने बंदों पर बेहद लतीफ़ यानी मेहरबान है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। जब इस लताफत के साथ कायनात का सबसे बड़ा ज़ाती नाम या अल्लाह मिलता है तो गैबी ताकतें बेदार हो जाती हैं। लेकिन सुनो, ये अमल तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसके साथ रिज़्क़ के बंद यानी कि दरवाज़े खोलने वाला नाम या रज़्ज़ाक़ और कायनात की तमाम दौलत को एक जगह जमा करने वाला इस्म या यानी कि इस्म आज़म या गनियू शामिल ना हो जाए। जब या लतीफ़ू, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ू, या गनियू का ये चारों नामों का तूफ़ानी कम्बिनेशन एक ख़ास तरतीब से ज़बान से निकलता है तो कायनात की हर बंदिश, हर जादू और हर गैबी लोहे की तरह पिघल जाती है और हर गरीबी ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ का ऐसा सैलाब आता है कि इंसान पागलों की तरह सोचने लगता है कि मैं इस दौलत को कहाँ छुपाऊँ। मेरे दोस्तों, अब बिल्कुल खामोश हो जाएं और अपने दिमाग की नसों को शल कर लीजिए। लोग साला साल से तस्बीहात रटते हैं, लेकिन इनके घरों यानी इनके घर वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग नोटों की बोरियां लेकर नहीं आते, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन चारों नामों को मिलाकर पढ़ने का वो मखसूस घंटा और वो पोशीदा तरीका क्या है जो सिर्फ गौसे पाक के खास मुरीदों को मालूम था। लोग पागल हो रहे हैं ये जानने के लिए शाह साहब अब वो फाइनल तरीका बताएं, अब वो गिनती बताएं कि मुसल्ले पर बैठकर इसे कैसे पढ़ना है ताकि गैबी तरीके से ख़त्म हो। गैबी बुजुर्ग अभी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दें तो सुन लो, मैं आपको इस वीडियो के मेरे दोस्तों इन चारों नामों का वो जादुई तस्करा और वो मेरे दोस्तों अमल बताने वाला हूं जिससे आपकी तकदीर मिनटों में सोने में बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले अपने रिज़्क़ के नसीब को पक्का कर लें। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, अपने तमाम करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में या गनियू लाजमी लिखें, क्योंकि जो इंसान इस VIP वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी करेगा इसके घर का ताला कभी नहीं खुलेगा और वो इस गैबी दौलत की बारिश से महरूम हो जाएगा। लोग बेचैन हो रहे हैं
कि बस अब अमल मिलने लगा है, तो दिल थाम कर बैठो, वो घड़ी आ चुकी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी भी गुर्बत और गरीबी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपकी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल, देखिए आपने टोटल 4 चीजें खुफिया तरतीब से पढ़नी है जो आज से पहले शायद आपने ना पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी। आपने सबसे पहले या लतीफ़ू को पढ़ना है, फिर अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाक़ू या गनियू को पढ़कर अमल ख़त्म करना है। देखें, इस अमल को पढ़ने के लिए ना दिन की पाबंदी है, ना वक़्त की, ना जगह की। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तन्हाई में बैठकर मेरी बताई हुई तरतीब तादाद में ये 4 चीज़ें पढ़नी है और आखिर में दुआ मांगनी है। मेरा चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटे में ये अमल अपना असर दिखाएगा। मैंने इस अमल को खुद आजमाया है, मैंने बेशुमार गरीब बहनों भाइयों पर आजमाया है। जो भी दुखियारा परेशान जिंदगी में एक बार इस सच्चे अमल को पढ़ लेता है, वो जिंदगी में कभी ये नहीं कहता कि मुझे फायदा ना हुआ। ये अमल एक ही झटके में असर कर जाता है, एक ही झटके में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। अगर 1 घंटे में अगर तुम्हारी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी दूर ना हो और दौलत की बारिश ना शुरू हो जाए, तो फिर आकर मुझे कहना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करना है। देखें, न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की। जब दिल करे, जहां दिल करे, तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करें। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीबों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़े। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज करें जिसका एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का पहला वजीफा या लतीफ़ू का सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, या लतीफ़ू का मतलब जानते हैं, यानी ए बेहद मेहरबान, ए निहायत बारीक बीनी से हर हाल जानने वाले, ए वो ज़ात जो अपने बंदों पर निहायत नरमी, शिफ़क़त और लत्फ़े यानी लतीफ़ अंदाज से करम फरमाने वाली है। जब बंदा या लतीफ़ू कहता है तो गोया वो अपने रब से अर्ज़ करता है, ए या लतीफ़ू, तो मेरी वो परेशानियाँ भी जानता है जिन्हें मैं किसी से बयान नहीं कर सकता। ए या लतीफ़ू, तो मेरे दिल के वो राज भी जानता है जो मेरी ज़बान पर नहीं आते। या लतीफ़ू का मतलब है वो रब जो अपने बंदों पर ऐसे तरीके से मेहरबानी फरमाता है जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। या लतीफ़ू यानी वो ज़ात जो सख्तियों को आसानी में बदलती है। या लतीफ़ू यानी वो रब जो बंदे की मदद वहाँ से फरमाता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। या लतीफ़ू यानी वो मालिक जो छुपी हुई नेमत अता करता है। या लतीफ़ू यानी वो परवरदिगार जो दिलों के ज़ख्मों पर सुकून नाजिल फरमाता है। या लतीफ़ू यानी वो रब जो टूटे हुए दिलों को सहारा देता है। या लतीफ़ू यानी वो ज़ात जिसका हर फैसला अपने बंदे के लिए हिकमत, रहमत और भलाई से भरपूर होता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह अपने बंदों पर निहायत लुत्फ़ फरमाने वाला है। इसीलिए जब आप या लतीफ़ू कहते हैं तो आप इस रब को पुकारते हैं जो हर छुपी हुई ज़रूरत से बाखबर है। या लतीफ़ू यानी ऐ मेरे रब, मेरे मामलात को अपनी रहमत से आसान फरमा। या लतीफ़ू यानी ऐ मेरे रब, मेरे लिए वो रास्ते खोल जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। या लतीफ़ू, ऐ मेरे रब, मेरी ज़िंदगी में नरमी, सुकून और बरकत खैर अता फरमा। या लतीफ़ू का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस रब की सिफ़त को पुकारना है जो अपने बंदों के साथ बेहद नरमी, शिफ़क़त और मेहरबानी का मामला फरमाता है। जब बंदा मोहब्बत से या लतीफ़ू कहता है तो इसके दिल में उम्मीद पैदा होती है कि मेरा रब मेरी हर हालत को जानता है, मेरी हर दुआ को सुनता है, मेरे हर लिए बेहतरीन फैसले फरमाता है। अपने दिल को बस यकीन से भर दे और मोहब्बत से आज के इस अमल में पहले नंबर पर तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर जैसे ही आपने अमल का आगाज किया, अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सकें तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर इस ताकतवर अमल के पहले वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ें, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। अब पहला वजीफ़ा 3 बार पढ़ते ही आपने सेकंड नंबर पर वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को देखें। ये अमल क्यों असर करता है, इसका एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। और जब ये चारों ख़जाने इकट्ठे हो जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। रब राज़ी हो जाएगा और रब राजी ते जग राजी, पूरी दुनिया राजी इंशाअल्लाह। अब आपने 3 बार या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू को पढ़ने के बाद अब आपने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह मेरी बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ना है।
देखिए अल्लाह पाक का ज़ाती नाम वो है, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह। इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल है। इसी में या लतीफ़ भी है, रज़ाक भी है, गनी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे इस नाम के मोजज़ात कमालात क्या होंगे। लेकिन आज या लतीफ़ों के इस मुबारक अमल में जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया, या लतीफ़ों को 3 बार पढ़ा। अब आपने गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल में सेकंड नंबर पर अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह वालों कितना वक्त लगा? 2 वजीफ़े आपने पढ़ ली हैं। अब 2 छोटे से आसान से वजीफ़े बाकी हैं। खुदारा 1 सेकंड का वीडियो का हिस्सा भी आपने मिस नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़े ख़जाने से महरूम हो जाएंगे। देखें, आज मिले तो आज पढ़ लेना, मेरी वीडियो कल मिले तो कल पढ़ लेना। जिस दिन मिलेगी, जिस दिन पढ़ोगे, उसी दिन अल्लाह की गैबी मदद को अपनी आंखों से देखोगे। बस इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए सदक़े जारिया की नीयत से गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में या लतीफ़ू लिखना, और अल्लाह पाक के नामों से अगर मोहब्बत है तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना, ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की सच्ची वीडियोज़ मिलती रहे। अब मेरे गरीब दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आपने 2 वजीफे पढ़ ली हैं, तो तीसरे नंबर पर आपने या रज़ाकू को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है ना। दोस्तों, आप जानते हैं या रज़ाक का मतलब क्या है? या रज़ाक यानी ऐ वो रब जो बार बार मुसलसल और बेहिसाब रिज़िक अता फरमाने वाला है। या रज़ाक यानी ऐ हर मखलूक के रिज़िक का ज़िम्मा लेने वाला। या रज़ाक यानी ऐ वो ज़ात जिसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। जब कोई बंदा मोहब्बत से या रज़ाक कहता है तो गोया वो अपने रब से अर्ज़ करता है, ऐ या रज़ाक, मेरा रिज़िक तेरे ही हाथ में है। ऐ या रज़ाक, तू ही मुझे हलाल पाकीज़ा और बाबरकत रिज़िक अता फरमाने वाला है। या रज़ाक वो रब है जो ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक को भी रिज़िक देता है, समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक को भी, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को भी, और इंसान को भी। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़िक देने वाला, बड़ी कुव्वत वाला, मजबूत है। इसीलिए या रज़ाकू का मतलब है रिज़िक का असल मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। या रज़ाक यानी वो रब जो कभी अपने बंदों को भूलता नहीं है। या रज़ाक यानी वो रब जो ज़रूरत से पहले भी अता करता है और ज़रूरत के वक़्त भी अपने बंदों का सहारा बनता है। या रज़ाक यानी वो रब जो सिर्फ माली ही नहीं बल्कि सेहत, औलाद, इल्म, ईमान, सुकून, इज़्ज़त, मोहब्बत, वक़्त की बरकत और दिल का इत्मीनान भी रिज़िक के तौर पर अता फरमाता है। जब बंदा या रज़ाक कहता है तो वो इस रब को पुकारता है जिसके ख़जाने बेइंतहा हैं, जिसकी अता की कोई हद नहीं है और जिसकी रहमत हर चीज़ को घिरे हुए। या रज़ाक यानी ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा रिज़िक अता फरमा जो हलाल हो, पाकीज़ा हो, काफ़ी हो और इसमें बरकत हो। या रज़ाक यानी ऐ मेरे रब, मुझे लोगों का मोहताज ना बना बल्कि अपने फजल से नवाज दे। याद रखिए, या रज़ाक का मतलब सिर्फ दौलत मांगना नहीं है, बल्कि इस रब को पुकारना है जो हर नेमत को अता करता है और अपने बंदों की हर जायज़ ज़रूरत पूरी करने की कुदरत रखता है। इसीलिए दिल की गहराई से आज पुकारें, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू। मेरे दोस्तों, कितनी बार? सिर्फ 11 बार। देखे, तमाम चीज़ें आपने बताई हुई तरतीब, तादाद, तरतीब तरीके से पढ़नी है। अगर एक ज़र्रा बराबर भी किसी वजीफे की तादाद, तरतीब आगे पीछे हो गई तो अमल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर दोबारा भी पढ़ लेंगे तो कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। पूरा अमल पढ़ने में सिर्फ 20 से 30 सेकंड का वक्त लगता है। अगर 20-30 सेकंड देने से फौरी तौर पर 1 घंटे में ज़ाती मकान का इंतज़ाम हो जाए, बड़े से बड़ा कर्जा दूर हो जाए, दुकान पे ये चारों चीज़ें इकट्ठी पढ़ ले तो दुकान पर रश लग जाए, बीमार पढ़ ले तो बिस्तर से खड़ा हो जाए, बेऔलाद पढ़ ले तो औलाद मिल जाए, हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 20 से 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल है और सारी जिंदगी इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। सारी जिंदगी कहोगे कि वाकई में आपने मौलवी साहब हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले, हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर करने वाले इस अमल के
3 वजीफ़े पढ़ लिए हैं। तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर या लतीफ़ू को आपने मेरे दोस्तों पढ़ लिया 7 बार, फिर या अल्लाह को पढ़ा, फिर या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ा। तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आखिर में आपने या गनीयों को पढ़कर इस अमल को ख़त्म करना है। और जैसे ही आखिरी वजीफ़ा आप पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी ज़िंदगी गुर्बत और गरीबी का आपको शिकवा ना रहेगा। पूरी ज़िंदगी में अगर एक बार ये 4 चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़ ली, चाहे आधी रात को, सुबह, दोपहर, शाम, तो इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। इस अमल के बगैर रह ना पाएंगे। देखिए, मैंने पहले कहा था कोई भी चीज़ मिस करके आगे ना बढ़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझना है, ताकि आज के बाद ये गुर्बत और गरीबी का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, ये परेशानी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। या लतीफ़ू को पढ़ लिया, या अल्लाह को पढ़ लिया, या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ लिया, तो आखिर में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और या गनीयूं या गनीयूं या गनीयूं या गनीयूं या गनीयूं या गनीयूं अपने अंदाज में सुकून से, इत्मीनान से अल्लाह पाक के इस नाम या गनीयों को पढ़िएगा, जिसका मतलब है ऐ गनी कर देने वाले, ऐ गैबी ख़जाने अता कर देने वाले। ये वजीफ़ा 21 बार पढ़ें। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। यकीन करें, इस अमल को पढ़ने के बाद इतना मिलेगा कि आप पूरी ज़िंदगी बाँट बाँट के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। हर बीमारी दूर, परेशानी दूर। 1 घंटे का चैलेंज है। वीडियो अच्छी तरह देख कर ये चारों चीज़ें बताई हुई तरतीब तादाद तरीके से पढ़कर आखिर में दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरे पार होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स में या लतीफ़ू लिख कर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।